नमस्कार, सार्थक न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनैद और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। भोपाल में राजभवन का घेराव, कांग्रेसियों पर हुआ लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का भी हुआ इस्तेमाल। दिग्विजय सिंह समेत कांग्रेस के 20 बड़े नेता गिरफ्तार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा देश, कई जगह हुआ कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया सुभाष को याद। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में सख्त पहरा, बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। ट्रैक्टर परेड की तैयारी में जुटे किसान, बैरिकेड तोड़ने के लिए ट्रैक्टरों के आगे लोहे की रॉड लगवाई, आंसू गैस से बचने के लिए फाइबर कवर लगवाए। और अब सभी समाचारों को देख लेते हैं विस्तार के साथ। भोपाल में कृषि कानूनों के खिलाफ राजभवन का घेराव किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। दरअसल कांग्रेसी दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में शनिवार को राजभवन का घेराव करने पहुंचे थे, जहां पर उनको रोशनपुरा चौराहे पर रोक लिया गया, मगर ये लोग बैरिकेड्स तोड़कर राजभवन की ओर कूच करना चाहते थे। इस दौरान पुलिस से इनकी तीखी नोक-झोंक हो गई और बाद में हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने इनको जमकर धुना। इनको तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। इस दौरान कई बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कृषि कानूनों के विरोध में इंदौर से भोपाल आ रहे किसान नेताओं को कृषि मंत्री कमल पटेल ने हाईवे रोड पर ही रोक लिया। किसान इस घेराव के चलते यहां रुके तो कृषि मंत्री कमल पटेल ने चौपाल लगाकर कृषि कानूनों के फायदे बताए। घेराव के चौपाल में बदल जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों को लेकर अपनी जिज्ञासाओं और आपत्तियों को लेकर सवाल किए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने विस्तार से उदाहरण देते हुए बताया कि कृषि कानूनों से किसानों को वो फायदा भी मिलेगा जो अब तक केवल व्यापारी उठाते रहे हैं। कृषि मंत्री कमल पटेल ने हाईवे के रेस्टोरेंट पर चिप्स के पैकेट लेकर उनकी कीमतों की कृषि उत्पादों के मूल्य से तुलना करते हुए बताया कि किसान फसल उगाने के साथ इस तरह के उत्पाद स्वयं तैयार कर एमआरपी पर बेच सकता है। किसान संगठन दिल्ली की आउटर रिंग रोड पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं। पंजाब के जालंधर और पटियाला से कई समर्थक ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसान नेताओं का दावा है कि एक तरफ तो सरकार सड़कों को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी तरफ ठेकेदार उन दावों की पोल खोलते हुए नजर आते हैं। बता दें कि नरसिंहपुर तक बने बाईपास हाईवे रोड की हालत अभी तक खस्ता बनी हुई थी, लेकिन जब मीडिया ने लगातार इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया तो प्रशासन की नींद टूटी और गड्ढे भरने का काम शुरू किया गया और इस सड़क निर्माण का कार्य जय बुल्डकॉन को दिया गया। वहीं ठेकेदार अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आया। लोगों ने ठेकेदार पर आरोप लगाया है कि ठेकेदार सड़कों का सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और न ही डामरीकरण का काम ठीक तरह से हो रहा है। सर, वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि ठेकेदार लीपापोती करते हैं, वो पूर्णतः कार्य नहीं करते। नहीं, इससे पहले भी मॉनिटरिंग एजेंसी भी है, नेशनल हाईवे की तरफ से थर्ड पार्टी एजेंसी भी है और नेशनल हाईवे के इंजीनियर स्वतः उसकी मॉनिटरिंग करेंगे, इसलिए गुणवत्ता देखने का काम उनका है, इंश्योर कराएंगे कि गुणवत्ता से। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाने के बाद से ही पूरे देश में एक उत्साह का माहौल बन गया है। ऐसा ही उत्सव अवधपुरी के लोगों में देखने को मिला, जहां लोगों ने जनमानस में जागरूकता बढ़ाने के लिए जन कल्याण राम रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा में अवधपुरी के सभी राम भक्त शामिल हुए। यह राम रथ यात्रा अमरावत से होती हुई दीपनगर के हनुमान मंदिर पहुंची, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। शिवलोक से होते हुए सौम्या स्टेट में इस कार्यक्रम का समापन हुआ। अयोध्या में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर
नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय विचार मंच ने शहर में सम्मान मार्च निकाला। ये मार्च शहर के चौक से शुरू होकर सिविल लाइन तक गया। इस मौके पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्र पुरुष घोषित करने की मांग की गई। हालांकि सरकार द्वारा पराक्रम दिवस मनाए जाने का लोगों ने स्वागत भी किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर अभी भी रहस्य बना हुआ है कि आखिर फैजाबाद के राम भवन में रह रहे गुमनामी बाबा कौन थे। क्या गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? इसको लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। ये जो प्रक्रियागत न्यायालयीय हस्तक्षेप है, उसमें हम लोग अपना सहयोग जो कर सकते हैं इस प्रक्रिया में करने के लिए हमेशा तैयार हैं। शासन अपने अनुसार इसको विभिन्न समयों पर चरणों में हाईकोर्ट के निर्देशानुसार कार्य करता है। अब जो सामान वहाँ रखे गए हैं वो सूचीबद्ध करके रखे गए हैं, उसका कई बार परीक्षण हो चुका है। अब उसमें आगे की प्रगति के विषय में हम नहीं बता सकते, वो शक्ति सिंह जी आगे बताएंगे। जो उनको सहयोग की आवश्यकता होगी, हम सब सदैव सतत खड़े हैं उसके लिए। प्यारे मियां, यौन शोषण मामले में एक बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष आसिफ जकी पीड़ित नाबालिग बच्ची के घर पहुंचे और बच्ची को श्रद्धांजलि दी। साथ ही परिवार के लोगों से मिलकर उनको कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। सानोदा थाना क्षेत्र के गिरवर स्टेशन के पीछे नाबालिग प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर जान दे दी। दोनों कक्षा 11वीं के छात्र थे और रिश्ते में चचेरे भाई बहन लगते थे। ग्राम गिदवानी के रहने वाले ये दोनों आपस में प्रेम करते थे। घर से स्कूल के लिए निकले और स्कूल में बैग रखकर रात भर गलगल टीरिया हनुमान मंदिर के पास बैठे रहे। रात तकरीबन 3:30 बजे मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक पर ट्रेन से कटकर दोनों ने जान दे दी। मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे से प्रेम करने की बात कही है। शाजापुर में सोल्जर डिफेंस एकेडमी ने दुपाड़ा रोड पर मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा मॉक टेस्ट का आयोजन किया। इस आयोजन में शहर के करीब 300 बच्चों ने भाग लिया। सोल्जर डिफेंस एकेडमी शाजापुर में देश सेवा की भावना जागृत करने के लिए छात्र छात्राओं को जागृत कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस आर्मी भर्ती की तैयारी के लिए भी यह संस्था काम कर रही है। संस्था के संचालक राजेश जादव ने बताया कि शाजापुर में मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के तहत मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। बैरसिया में चोरी की वारदातें अक्सर सामने आती रहती हैं। इसी संबंध में बैरसिया के एसडीओपी के वर्मा ने करारिया टापरे क्षेत्र जाकर कंजर जाति के लोगों से जनसंवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कंजर समाज के लोग अपराध करने को लेकर काफी बदनाम हैं। आप इस तरह के काम छोड़कर मुर्गी पालन, भैंस पालन जैसे काम धंधे कर सकते हैं। एसडीओपी ने निवेदन किया कि आप सब लोग ईमानदारी के साथ अपना काम करें, जो बुरी आदतें हैं उनको त्याग दें। और अभी तक के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।